हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा है। चैप्टर नंबर सर ये हमारा होने वाला है, आप कह लो 5 या फिर कह लो 6, क्योंकि सर नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर कौन सा होने वाला सर, आप 5 और 6 कह लो, जिसका नाम है बच्चों जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसका हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया था, आज इसको हम लेक्चर नंबर 4 देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं सर इस चैप्टर को बिना किसी देरी के साथ और बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ, ठीक है। हाँ सर, तो आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले देखो, ये जो है ना हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है। यहाँ से आप जाकर नोट्स, अपने टेस्ट जितने भी होते हैं उसके सारे पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको अटेम्प्ट करके अपनी कौन सा आपकी क्लैरिटी चेक कर सकते हो, या फिर हाँ कितना परसेंट आता है कितना परसेंट नहीं आता है, ठीक है। तो वहां से आप ये सब चीजें चेक कर सकते हो। चलो हम दूसरा चीज देखते हैं फिर। तो इसको ज्वाइन करने के लिए देखो ये आपको दिख रहा है ना, इसी को स्कैन करो। बाकी अगर किसी को स्कैन करते हो तो यार देखो आपके साथ हो सकता है स्कैम हो जाए हमारा नाम से, बहुत सारा मतलब फेक आईडी बन जाए। अभी तो कोई पॉपुलर नहीं हुआ तो कोई नहीं बनाएगा, बात का पता नहीं, ठीक है। तो अभी से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो ये देखो ऑफिशियली हमारा, इसको आप स्कैन करके जाकर कर सकते हो, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं। फिर देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या, पहले ये बताओ सर, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है बताओ। देखो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हमें एक वस्तु दूसरे जगह, एक वस्तु है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो ह्यूमन होते हैं, है ना, मनुष्य के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चों क्या, मनुष्य में वहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब सही है, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इसका लेक्चर नंबर 4 दिख रहे हैं। और आप यूं करो कि भाई इस चैप्टर का 4th पार्ट, अभी सर इसका ना एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था सर पोषण क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था मतलब पोषण यूनिवर्सिटी हम खाते हैं तो कैसे हमारे एनर्जी मिलती है, सारी चीज देखा था। फिर हम लोग शोषण, सांस हम कैसे लेते हैं, वो सारी चीज देखा था। आज जो है ना हम इसमें देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि यू नो व्हाट, आप ये समझो कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो हमारे ब्लड हो गया, रक्त हो गया, वो कैसे मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है और कैसे हमें और भी चीजें करनी होती है, जिसको हमें ये समझ आएगा चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। तो चैप्टर का आप लोग हेडिंग बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मनुष्य में वाहन। एक बात और बताता हूँ, देखो ये जो टॉपिक है ना, मेनली बात कहूँ तो भाई जो हम पढ़ाते हैं ना, मतलब जो हम पढ़ाते क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया होता है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और ये सारे पॉइंट्स आप एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा, सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी के ही है इसमें, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड नहीं करते, ठीक है सर। आप शुरू करो, बहुत बोल दिया है ना, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हो। हेडिंग क्या है सर, हेडिंग हमारी है ब्लड वेसल। सर ब्लड वेसल क्या होता है, ब्लड वेसल यू नो आप समझ लो कि यार देखो हमारे शरीर में जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य को संपन्न करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य पूरा करने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स का यूज होता है। अब ब्लड वेसल्स होते हैं टोटल 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला जो ब्लड वेसल होता है उसे लोग धमनी कहते हैं। धमनी, हाँ धमनी, भाई हिंदी है, आर्टरी बोलो इंग्लिश में, ठीक है। पहले ब्लड नालिका, ब्लड वेसल की बात करते हैं तो हमारे शरीर में परिवहन का कार्य को संपन्न करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन उसका कार्य कंप्लीट करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नालिकाएं होती है। ये जो रक्त नालिकाएं होती है बेसिक से 3 तरीके की रक्त नालिकाएं होती है हमारी, ठीक है। 3 तरीके की रक्त नालिकाएं होती है। कौन कौन सी रक्त नालिकाएं होती है, पहली होती है मैंने अभी आपको बताया था धमनी। धमनी क्या होता है, वह रक्त नालिका है जो रक्त को, सर वह रक्त नालिका है मतलब कि वह ब्लड वेसल्स जो क्या करती है बच्चों, जो हार्ट से, जैसे मान लो ये मेरा दिल है, ठीक है, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है। अब इसको क्या करेगी, कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स होगी, कुछ ऐसी रक्त नालिकाएं होगी जो यहां से ना यहां तक, ये मेरा मान लो सर ये दिल है और ये मेरे शरीर के अन्य भाग है, तो क्या करेगी, कुछ ऐसे रक्त नालिकाएं होगी जो यहां से यहां तक ब्लड्स को पहुंचाएगी, उसे हम लोग धमनी कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। और से इसका एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी महाधमनी हो गई, पुष्पुष धमनी हो गई, ये सारी हो गई, ठीक है। तो धमनी क्या होती है, धमनी सर वो चीज होती है जो रक्त नालिकाएं को, सॉरी जो ब्लड को हार्ट से शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाती है। सीरा क्या होता है सर, सीरा जो होता है ना, जो क्या करता है बच्चों, इसका उल्टा काम, उल्टा काम मतलब कि जो शरीर के अन्य भागों से जो ब्लड को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और उसे कहां पे भेजेगा, उसे सर ये लोग भेज देंगे कहां पे, बताओ बताओ सर, हार्ट तक भेज देंगे, ठीक है। हाँ सर, तो सीरा क्या होता है बच्चों, वह रक्त नलिका है जो शरीर के अन्य भाग से, सॉरी वह रक्त नलिका है जो रक्त को शरीर के अन्य भाग से हड्डी तक पहुंचाता है, ठीक है। हाँ, फिर एक बात है कैपिलरी, जिसमें लोग कोशिकाएं कहते हैं, होता क्या, ये होता क्या है, वह रक्त नलिका है जो सीरा और धमनी,
सीरा और एक होती है धमनी, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिकाएं कहते हैं। अब तो देखो यहाँ पे ना इसमें पेपर में एक डिफरेंस पूछता है, जो कि यार हर बार मतलब कि मैं अज्यूम कर चलता हूँ कि पेपर में आपके आ सकता है, और ये आएगा तो मतलब जहां ज्यादा शायद 2 से 3 मार्क्स का आएगा, 1 नंबर में नहीं आता है चीजें, ठीक है। क्या है देखो, धमनी क्या होती है, धमनी मैंने आपको बताया था ना, जो क्या करता है हार्ड डिस्क से रक्त नाल, जो क्या करता है रक्त को हार्ड डिस्क से शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाता है, और ये होती है। अब इसमें और चीज देखो, सीरा की तुलना में धमनी मोटाई होती है, सॉरी सीरा की तुलना में जो धमनी की मोटाई होती है पतली होती है, जबकि सीरा जो होता है ना उसकी मोटाई अधिक होती है, ठीक है। इसमें रक्त दाब उच्च होता है, इसमें रक्त दाब कम होता है। इसमें सामान्यता इसमें ऑक्सीजन युक्त जो होता है ना ब्लड प्रवाहित है। आपसे कोई पूछ लेगा भाई धमनी में होता है, धमनी में कौन सा ब्लड होता है, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त जो होता है ना ब्लड आपका आता है धमनी में। सीरा में सर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो हमारा आता है, ठीक है। और इसकी आंतरिक गोलाई जो होती है बहुत अधिक होती है किसी से, सीरा की और धमनी की बहुत कम होती है। तो ये 4 डिफरेंस है सर, 5 डिफरेंस है, आपको पेपर में लिख देना। अगर 5 के 5 डिफरेंस लिखते हो तो मैं अज्यूम कर चलता हूँ 2 नंबर आता है, 2 में से 2 मिलेगा, 3 का तो 3 में से 3 मिलेगा, 4 नंबर का तो मे भी ना कुछ, 2 चांसेस ज्यादा है, 3 रेयर है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते दूसरा चीज, देखो दूसरा चीज आपका आता है बच्चों, दूसरा चीज वो आता है आपका ह्यूमन आर्ट। देखो मैं आपको ह्यूमन आर्ट दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये जो है ना, ये आपका ह्यूमन आर्ट है। अभी मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे एक्ट करता है। ये आपने राइट एट्रियम लिखा, दाया लिंदा, बाया लिंदा, ठीक है। ये हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, ये और से क्या क्या कार्य होते हैं, हम सभी को देखेंगे, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, देखो जो हमारा जो ह्यूमन आर्ट है वो क्या चीज है, देखो क्या 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 क्या, देखो ह्यूमन आर्ट, देखो क्या आता है, हार्ड जो होता है ना एक पेशीय अंग होता है, जिसकी जो संरचना होती है ना वो मुट्ठी के आकार जैसी होती है। जो हमारा हार्ड होता है ना एक पेशीय अंग होता है, ठीक है। पेशी वाला पेशी निकालो, ठीक है, ज्यादा भागा नहीं होती है, ठीक है। पेशी अंग होता है जिसकी जो संरचना होती है ना बच्चों, वो हमारी क्या होती है, क्या होती है, मुट्ठी के आकार होती है। ये क्या करता है बच्चों, मैंने आपको वही भी बताया, धमनी में क्या होता है सर, धमनी में जो होता है ना क्या कोर्स होता, धमनी में जो होता है जो कार्बन डाई युक्त ब्लड आता है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं धमनी में कौन सा आता है सर, देखो धमनी में जो होता है, सॉरी धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है, और जबकि सीरद होता है ना उसमें कार्बन डाई युक्त ब्लड आता है, ठीक है। हाँ, तो भाई एक सीरा हो गया और एक धमनी हो गई, इनमें तो एक में सर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आ रहा है, मतलब कि ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, और ऐसे ब्लड जिसमें सर ऑक्सीजन मिक्स है। तो उनको क्या करता है, उन दोनों ब्लड को एक साथ मिक्स ना हो जाए उसको सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है बच्चों, सेपरेट करने के लिए 4 कोष्ठकों में बटा होता है। 4 कोष्ठक कौन से होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया दाया लिंदा, एक होता है बाया लिंदा, और कौन से तो मैं 2 बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइयुक्त ब्लड के प्रभाव के दौरान एक दूसरे से मिलने, इंटरमिक्सिंग से रोकने के लिए कई कोष्ठकों में बटा होता है, जिनका कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करना होता है। ये लोग क्या करते हैं, शरीर के जो हर भाग होंगे उससे क्या करेंगे, ब्लड को इकट्ठा करेंगे और फिर पंप करके ना शरीर के अन्य भाग तक पहुंचा देते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी को भाई हार्ट अटैक आ गया है ना, तो इसमें होता क्या, इसमें होता ये कि भाई सब होता क्या, जो हमारे शरीर के शरीर से क्या होता है बच्चों, जो ब्लड होता है ना वो हार्टे तक पहुंच ही नहीं पाता। और जब शरीर से जो ब्लड होगा हार्टे तक पहुंच ही नहीं पाता, हार्टे पंप नहीं कर पाएगा। अगर हार्टे पंप नहीं कर पाएगा तो शरीर के अन्य भागों तक भी जिनके पास ब्लड नहीं, उनके पास ब्लड नहीं जा पाएगा। और ऐसा आपको ऐसा दिमाग होता है, दिमाग के पास ब्लड नहीं है तो आप पता ही आपको क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। और ये क्या होता है बच्चों, ये 4 कोष्ठकों में बजा होता है, ठीक है, 2 बाएं और 2 दाएं के, और जिनका नाम जो होता है मैंने आपको बताया था ना, ये वाला देखो, ये देखो ये वाला ना 4 भागों में बटा रहता है, 2 राइट की तरफ एंड 2 लेफ्ट की तरफ। आपको दिख नहीं रहा क्योंकि सर लाल, ये भी लाल है, ये भी लाल है, मैं इस लाल को थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। देखो ये वाला देख रहा, और एक ये वाला, एक ये होता है, एक ये होता है, 2 मिनट, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये 4 भागों में बटे होते हैं। अभी सर इन 4 भागों का कार्य क्या होता है ये बताओ, क्योंकि सर पेपर में ना इन 4 भागों का हमसे कार्यक्रम पूछता है, भाई सर कार्य क्या क्या होता है। तो चलो कार्य देखते हैं हम लोग। पहला आता है सर आपका दाया लिंदा, जिसे हम लोग लाइट एट्रियम कहते हैं। दाया लिंदा होता क्या है, ये क्या करता है, ये शरीर के ऊंचले और निचले भाग से क्या करता है, रक्त को इकट्ठा करता है। जैसे मान लो मेरा दिल यहाँ पे, ठीक है, तो जो ब्लड को इकट्ठा करेगा वो कौन होगा सर, वो दाया लिंदा होगा ना, राइट एट्रियम होगा। क्या सर, ये ऊपरी भाग से ब्रेन से, और निचले भाग यानी सर पेट के नीचे वाले एरिया से, है ना, पैर के ऊपर से ना, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को इकट्ठा करता है और पंप करके ये सर
अलिंदा में, सॉरी, दाया निर्लय में भेज देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सर पेपर में पूछेगा कि सर दाया अलिंदा का कार्य क्या होता है, तो दाया अलिंदा का आप कार्य बताओगे। शरीर क्या करता है, शरीर के ऊपरी और निचली भाग से ब्लड को इकट्ठा करता है। ठीक है, और पंप करके, हार्ट में तो ब्लड पंप हो जाएगा, फिर पंप करके क्या करता है, ये दाया निर्लय राइट वेंटिकल में भेज देता है। ठीक है, अब राइट वेंटिकल में होता क्या है, तो देखो, ठीक है, दाया निर्लय में होता क्या है, दाया निर्लय में क्या होता है, ये रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा पंप, सॉरी, रुको 2 मिनट, दाया निर्लय क्या करता है, ये रक्त को क्या करता है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, सॉरी, ये रक्त को क्या करता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस फेफड़े और ऑक्सीजन कृत होने के लिए भेज देता है। जो भी हमारा ब्लड हो गए, इसको सर फेफड़ों में भेज देता है जाके ये ऑक्सीकृत हो जाए। ठीक है, अच्छा, बायां लिंदा क्या करता है, देखो दायां लिंदा आपको ये समझा, दायां लिंदा क्या करता है, शरीर के ऊपरी और निचली भाग से ब्लड को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा करके पंप करके फिर कहां भेज देता है, सर दायां निर्लय में भेज देता है। अब सर बायां अलिंदा क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो बायां लिंदा क्या होता है, बायां लिंदा देखो क्या कर रहा होता है, बायां लिंदा में होता क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये रक्त को फुफ्फुस सीरा के द्वारा लाया जाता है, और ये रक्त को इकट्ठा करके बाया निर्लय में भेज देता है। ठीक है, ओके सर, बाया लिंदा का क्या कर रहा होता है, सर बाया लिंदा क्या होता है, बायो निर्लय और बायो लिंदों में भेजे गए धमनी के द्वारा ये पूरे शरीर का संचालित, जो ब्लड होते हैं ना, जो भी हमारे आए गए भेजे गए जो ब्लड्स होते हैं, महाधमनी अरोटा के द्वारा क्या होता है, शरीर के पूरे भाग में ये संचालित कर देता है। ठीक है, और ये देखो, ये 4 भाग था, आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ जाते लिखने को। एक बार मैं इसे पोस्ट करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे हमें नोट्स मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप। देखो ये है ना, जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, ये देख रहे हो कितने, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये हमारा कुछ हार्ड ऐसा होता है। मैं आपको ना एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, ठीक, उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, And the two lower chambers are the ventricles. देखो ये वीडियो दिख रहा है आपको, The interatrial आप पहले इसको अच्छे से देखो, septum separates the two atria, and the interventricular septum is the partition between the two ventricles. देखो ये क्या करता है, ये जो होता है ना, ये वाला, सॉरी गाइस, सॉरी, 2 मिनट प्ले ध्यान दीजिए, आप इसको देखो, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। Separates the two atria, and the interventricular septum is the partition between the two ventricles. The right atrium and right ventricle are connected आप through a इसे देख सकते हो ना, ये बता रहे हैं कि भाई साहब जो हमारा राइट एट्रियम होता है कैसा होता है, लेफ्ट एट्रियम कैसा होता है, और ये किस किस चीज के बने होते हैं ना, ये सारी चीज देखो यहाँ पे। On the other side, the left atrium and ventricle are connected through a bicuspid valve. The bicuspid valve is also called the mitral valve because of its resemblance to a bishop's two-sided mitre or hat. The leaflets of these atrioventricular valves are connected to fibrous tissue called the chordae tendineae, which in turn are attached to papillary muscles. Contraction and relaxation of these muscles make the valves open and close. There are also valves at the opening of the pulmonary trunk and the aorta. These are called the pulmonary valve and the aortic valve, respectively. Because of their crescent moon shape, these two valves are also called semilunar valves. The characteristic double-up sound of the heartbeat is produced during the closing of the heart valves. The thickness of the walls of the 4 heart chambers varies with their functions. The walls of the atria are thinner than those of the ventricles, as the blood needs to be pumped into adjacent ventricles only. The left ventricle pumps blood a greater distance at higher pressure. Therefore, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. The sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of HIS and Purkinje fibers represent the specialized cardiac tissue.
These fibers are auto-excitable as they have the potential to generate electrical activity without any external stimuli. This makes the heart देखो तो अभी जो मैंने आपको एनिमेशन वीडियो दिखाया था उसमें आपने बहुत अच्छे से देखा कि यार हमारा हार्ट बीट कैसे काम करता है ना। और सच बताऊं देखो यार, हमें जो 10th लेवल पे पढ़ना है ना वो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। लाइट एट्रियम क्या होता है, डायट्रियम क्या होता है, इतना ही पूछता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो यार देखो 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। और जब आप मान लो मेडिकल फील्ड में जाते हो, डॉक्टरी की तरफ अप्लाई करते हो, है ना, नीट निकालते हो, फिर है ना मेडिकल कॉलेज में आते हो तो आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें दिखाएगी, है ना। हमारे पास देखो लिमिटेड रिसोर्स है ना। 10th के बच्चों के यार हम लोग बात समझो, है ना, 10th के बच्चों को यार हम इतना पढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एनिमेशन वीडियो देखो, कैसा लगा मेरे बताना, ठीक है। और इसका जो भी क्रेडिट होगा यार देखो, जिन लोगों ने इसे मेहनत करके बनाया उसको क्रेडिट आएगा, ठीक है। मेरा काम था भाई उस एनिमेशन वीडियो को यहाँ पे लाना, आपको दिखाने की हमारा हार्ड डिस्क कैसे काम करता है ना भाई। वीडियो होने ना, हाँ होने, ठीक। तो ये आपने देखा राइट एट्रियम तो लेफ्ट एट्रियम होता है, और इसको जो सेपरेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिर ये क्या होता है, और आपने देखा ना ब्लड कैसे फ्लो होता है ना, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से ऐसे चला जाता है ना। तो वो चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं जो ये हमारा हार्ट डे होता है ना, मानव का हार्ट डे, इसी कैसी कार्यविधि होती है, ठीक है। देखो हार्ट डे की कार्यविधि के जो ना निम्नलिखित चरण होते हैं। निम्नलिखित चरण होते कौन से चरण होते हैं? पहला जो चरण आता है बच्चों क्या करता है, दाया अलिंदा में वी ऑक्सीजन जनित रुधिर शरीर में आता है, मतलब कि सर ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, शरीर में आता है और ये संकुचित होता है और इसके निचला वाला कोष्ठ दाया निर्लय में भेज दिया जाता है। मैंने आपको बताया था क्या कहता है, शरीर के उछले और निचले भाग से क्या होता है, ब्लड को इकट्ठा करता है और दाया निर्लय में भेज देता है। पहला चरण तो ये हो गया। और रुधिर को दाया निर्लय में स्थानांतरित कर देता है और ये कोष्ठक रुधिर को ऑक्सीजनकरण के लिए फुसफुस के लिए ऑक्सीजनकरण के लिए फुसफुस के लिए पंप कर देता है। मतलब कि सर देखो पहले तुम्हारे शरीर में एक ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करता है, शरीर इसे दाया निर्लय में दाया निर्लय में भेज देता है। और यहाँ पे क्या करता है, शरीर ब्लड में ऑक्सीजन को युक्त करने, ऑक्सीजनकरण करने के लिए फुसफुस के लिए पंप कर देता है, ठीक है। और जब ये ब्लड पंप होता है तो वाल्व रुधिर में उल्टी दिशा में प्रवाहित को ये रहता रोकता है, ठीक है। हाँ, फिर इसका और फ्लो क्या है, देखो क्या देखा पुण्य, जब रुधिर ऑक्सीजनकृत होकर फुसफुस से हार्ट में वापस आता है तो रुधिर बाह्य निर्लय में प्रवेश करता है और यहां से इसे एकत्रित करके बाह्य निर्लय में, बाह्य अलिंदा में क्या करता है, इसे भेज दिया जाता है, ठीक है। और अगला कोष्ठक जो होता है आपका बाह्य निर्लय होता है, ठीक है। बाह्य निर्लय में भेज दिया जाता है और ये क्या करता है, संकुचित करता है ब्लड को, ठीक है। क्या कहता है, और ये संकुचित होता है जिसमें रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है और अपनी बारी में जब पेशीय बाह्य निर्लय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं आपको बता दी और इसको तो याद, देखो आपको याद तो करना पड़ेगा ना भाई। देखो ये हम लोग ह्यूमन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप पेपर में लिख पाओगे, है ना, डेफिनेटली। देखो और बाकी यार देखो बायोलॉजी में तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, बाकी मैं आपको बताऊं फिर इसमें कहता हूँ याद करने के लिए। केमिस्ट्री में तो हाँ थोड़ा बहुत याद करना है, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की हो गई, ठीक है, तत्व की प्रॉपर्टीज हो गई। मैथ में आपको कोई बोला याद करने, मैथ में यार फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे 10th लेवल में। हाँ तो चीजें है। अब दूसरा चीज देखते, दूसरा चीज क्या है, दो ये डायग्राम जो होता है ना आपके पेपर में आएगा, ठीक है। देखो आप या तो आप इसे याद कर लो, जो मैंने आपको पिछला डायग्राम देखा तो उसे याद कर लो, दोनों में आपका फायदा होगा, ठीक है। ये भाई साहब आता है तो 5 नंबर में आता है, 5 नंबर बोलता है भाई डायग्राम बनाओ और इसकी चिंता, ठीक है। इसे लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज क्या होता है, हार्ट के वाल्व का कार्य, ये क्या करता है बच्चों, रुधिर वाल्व रुधिर की उल्टी दिशा का वाल्व जो होता है ना, वो रुधिर की उल्टी दिशा, मतलब ये ब्लड उल्टी दिशा में प्रवाह ना करे उसको रोकता है, ठीक है। हाँ सर, पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन दे सकता है। हार्ट के विभिन्न कोष्ठकों, चैम्बर्स, हार्ट जो होता है विभिन्न चैम्बर्स में, कोष्ठकों में बटा होता है। अब कौन कौन से कोष्ठ होते हैं बताया था ना, हार्ट का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए लाभदायक होता है और इसी तरह का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ठीक है। और अन्य जंतुओं में कोषों का क्या क्या उपयोग होता है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई। हाँ देखो ये सारी चीजें आप भाई इसे देखो, ये सारी चीजों को खुद से पढ़ो, ठीक है। ये जो था ना मैंने आपको बता दिया था, इसको खुद से पढ़ो आप, मतलब बायोलॉजी इतनी इजी है ना, जो मैं नोट्स लाया हूं इसमें आपको बहुत, आप खुद भी पढ़ो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिश्रम। अभी होता क्या क्या करता है, जब हमारा हार्ट हमारा रक्त को हार्ट से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप होता है, ठीक है।
और रक्त 2 बार हार्ट डे में आता है, इसी को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। होता क्या है, देखो हमारा हार्ट डे होता है ना, रक्त को हार्ट डे से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है, ठीक है। और रक्त 2 बार आता है, रक्त क्या आता है हमारा हार्ट में 2 बार आता है। और इसी जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। मैं वो देखता हूँ माइक ऑन है या ऑन है, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर। अब नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज को यार ये रहा। अब देखो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो हमारे 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, वो पढ़ना है। 9th क्लास में पढ़ा था, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, ठीक है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल होता है, रेड रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका जिसे ना रेड ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट होता है। अब सर जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है नहीं, श्वेत रक्त कोशिका होती है, इसका क्या कार्य होता है, देखो श्वेत रक्त कोशिका जो होती है हमारे शरीर में बाहरी तत्वों या संक्रमण को ऐसे लड़ते हैं, कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो इसलिए कौन लड़ता है सर, इसे श्वेत रक्त कोशिका आता है। लाल रक्त कोशिका क्या होती है, लाल रक्त कोशिका देखो, लाल रक्त कोशिका क्या होती है, क्या कहता है, लाल रक्त कोशिका है मुख्यतः हीमोग्लोबिन की बनी होती है, जो हमारे जो ब्लड होता है ना उसको लाल रंग प्रदान करती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो आपकी हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसका कार्य ये होता है क्या, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। फिर बात करें सर प्लेटलेट, तो प्लेटलेट का क्या कार्य होता है सर, प्लेटलेट होती है ना शरीर के विभिन्न भागों से रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट कोशिकाएं होती है। मतलब कि सर जैसे मान लो मेरा हाथ कहीं से कट गया, तो मेरे हाथ से कट गया तो ब्लड भाई बहता रहेगा, इसमें ब्लड हो जाएगा। तो अब तो कुछ समय बाद ना इसमें कुछ क्लोटिंग जम जाती है जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है, तो इसे ये कौन होती है सर, ये हमारी प्लेटलेट होती है, ठीक है। देखो शरीर किसी भागे से जो आपका रक्त का स्राव होता है उसको रोकने के लिए हमारी प्लेटलेट कोशिकाएं होती है, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है, पूरे शरीर में घूमती रहती है, ठीक है, बहुत घुमक्कर होती है। और रक्तस्राव को एक स्थान पर, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का धक्का हो, आप देखते हो कहीं पे कट गया तो भाई एक समय तक तो खून निकलता है ना, ऐसा तो नहीं एक समय तक खून निकलता, उसको बांध देते 2 बार खून नहीं निकलता, क्यों सर, वहां पे हमारी प्लेटलेट आ जाती है, ठीक है। हाँ सर। अब यार प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या कह रहे होता है, प्लाज्मा क्या होती है, देखो प्लाज्मा इनोट खुद करो पहले, प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा क्या होती है, देखो रक्त कोशिकाओं के अलावा रक्त में एक और संयोजी ऊतक पाया, संयोजी ऊतक से कनेक्टिव टिश्यू जो दूसरे एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है, जो रक्त कोशिकाओं के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, प्लाज्मा का जो तक कार्य क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है, प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वजह पदार्थों को विलीन रूप से वहन करते हैं, ठीक है, विलीन रूप से वहन करते हैं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, रक्तदाब है ना, आप लोग बोलते हो ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बताओ क्या होता है, रक्त वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। मतलब कि सर आपका ब्लड जो है फ्लो रहा है किसान दूसरे, अब उसमें कुछ प्रेशर लगेगा, अब वो जो प्रेशर होता है उसे रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। अब रक्तदाब होता है ना, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है सर, प्रकुचन दाब, प्रकुचन दाब, भाई देखो हिंदी यार, प्रकुचन दाब, सिस्टोलिक नहीं, सिस्टोटोलिक प्रेशर, सिस्टोटोलिक प्रेशर नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये होता है क्या, धमनी के अंदर रुधिर का दाब जब विरले निरय संकुचित होता है तो उसे ये कहते हैं, और ये जो मेरा आपको डिस्टोलिक प्रेशर होता है क्या होता है, आप ऊपर लेना, ठीक है। और एक मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है सर, वो 120 मिलीमीटर पारा से एमएम पारा से 80 पारा के बीच में होता है। रक्तचाप का जो मापने वाला यंत्र होता है इसे आप लोग ये कहते हो, और ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका रक्तचाप मापता है। लसिका क्या होती है, लसिका बारे खुद से पढ़ो यार, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है देखो लसिका, पर देखो यार ये थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, आपको थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझेगी, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखेगा, लसिका, ठीक है, आप लसिका खुद से पढ़ के आना, ठीक है। हाँ
अब देखो यार, इंटरसेल्युलर स्पेस होता क्या है? अंतर कोशिकीय अवकाश। दो कोशिकाओं के बीच में जो आपकी कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। जैसे मान लो मेरी ये दो हाथ है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होगा तो उसी को भाई ये लोग कहते हैं कोशिका कार्य कोशिका। अब देखो जो लसिका होता है उसका कार्य क्या होता है? लसिका कार्य क्या होता है सर? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता तथा ये वहन में कहता है सहायता करता है। पचा हुआ तथा शुद्धांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है ये, ठीक है। ये सब चीजें आपको लेना। अब देखो यार, पाथो में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बस इतना करके हम लोग भाई बहुत है यार, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलो तो सब ब्रेक लेते, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा ब्रेक लो, थक गए होंगे। चलो मैं एक काम करता हूं, आप लोग एक काम करो ना, कल आप लोग यहीं तक पढ़ के आओ, ठीक है, लसिका कार्य तक पढ़ के आओ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे यार, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग देखना अवॉइड ही करते हो, है ना, मुझे पता है। तो कोई नहीं, आप लोग यहाँ तक पढ़ के आओ, ठीक है। हम जो नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे वो कल हम शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।